अब बेटा बाइनोमियल थ्योरम ये क्या चीज है? पहले तो हम ये समझते हैं बाइनोमियल वर्ड का मीनिंग क्या है। बाइनोमियल वर्ड का मीनिंग, बाइनोमियल जैसे हमें हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स होती हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 2x प्लस 3y, 2a माइनस 3b। ऐसे ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हैं। ये बात समझ आया सबको? अच्छा, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उसमें ट्राइनोमियल बोलते हैं। ऐसे अगर याद हो सबको, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो। अच्छा, अब बाइनोमियल थ्योरम का क्या मीनिंग है? बाइनोमियल थ्योरम जैसे a प्लस बी की पावर 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। a प्लस b की पावर 2, इसको हम ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस अब थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या चीज है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2c0 a की 2, 2c1 a की 1 b की 1, 2c2 a की 0 b की 2। यस यस सर। इसको ऐसे लिख सकता हूं थोड़ा तोड़ के, अगर इसको थोड़ा अच्छे से बना के लिखना हो। देखो आज हम अपने बाइनोमियल को बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े आराम से, ताकि हमारे हाथ में चीजें बैठ जाएं। फिर स्पीड बनाएंगे धीरे धीरे। चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है बड़े आराम से बेसिक्स को बनाया करो। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर हमने पढ़ाई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। 2c0 क्या होता है? अच्छा, अब ये वाली टर्म की भी हम रिवीजन कर लेते हैं। अब आप ध्यान से समझो एनसीआर का मीनिंग क्या होता है। एनसीआर, एन डिस्टिंक्ट चीजों में से आर डिस्टिंक्ट चीजों की सिलेक्शन, ये इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है। इसका फॉर्मूला कैसे होता था? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। प्लीज जब मैं बोलने के लिए कहूं तब आप जरूर बोलिएगा। एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। जैसे 5c2 ये बनेगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अगर सबको याद आ गया हो हल्का हल्का। अब ध्यान से देखिए ये 1 को लिखने का 2c0, 2 को लिखने का 2c1, 1 को लिखने का 2c2, वैसे पैटर्न बना के दिखाया है। a प्लस बी का क्यूब, अभी ये समझाऊंगा कि इसको प्रैक्टिकली कैसे सोचना है, अभी सिखाऊंगा। अभी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं 3c0 a की पावर 3 b की पावर 0, फिर 3c1 a की पावर 2 b की पावर 1, फिर 3c2 a की पावर 1 b की 2, फिर 3c3 b की 3। थोड़ा ध्यान से देखो। यस थोड़ा ध्यान से टेक अ टाइम। थोड़ा ध्यान से समझो बेटा सारे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सिंपल है। इसके बाद अब आप खुद से सोच के देखो a प्लस बी की 4 पावर को हम कैसे लिख पाएंगे। सोच के देखो, a की पावर 4 या फिर 4c0 a की पावर 4 b की 0, फिर 4c1 हो जाएगा, a की पावर कम हो जाएगी, b की 1 पावर चढ़ जाएगी, फिर 4c2 a की 1 पावर और कम हो जाएगी, b की 2 पावर हो जाएगी, फिर 4c3 a की 1 पावर और कम हो जाएगी और b की 1 चढ़ जाएगी, फिर 4c4 a की पावर 0 हो जाएगी, b की 4 हो जाएगी। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं? 4 पावर को कैसे लिखेंगे? खुद से देखो, खुद से बनाओ। खुद से बनाओ, देखो क्या बात समझ आए। ऐसे ही आप खुद से a प्लस बी की 5 पावर लिख के देखो, फिर a प्लस बी की 6 पावर लिख के देखो खुद से। खुद से खुद से बनाओ बच्चों। हाँ जी हाँ जी। सर जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी की पावर 4 का हमारे पास ऐसा पैटर्न बना है, अगर हम इसमें b प्लस a करेंगे तब भी सेम रहेगा, डिफरेंट होगा? अरे b प्लस a में क्या हो जाएगा? b की 4 पावर फिर a की 0 पावर, चीज वही है, बस टर्म्स पुट्ठी शुरू हो जाएंगी। ओके सर। बेटा सारे इसका पैटर्न लिख के देखो। 5c0 जैसे बोल रहा हूं वैसे करो,
5c 0 Done, sir. a की पावर 5 b की 0, 5c 1 a की पावर 4 b की 1, 5c 2 a की पावर 3 b की 2, ऐसे चलते चलते देखो 5c 5 a की 0 b की 5। थोड़ा ध्यान से बनाओ अपना अपना पैटर्न सारे, और इसका पैटर्न बनाओ 6 0। मैं सिर्फ पैटर्न सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको बता नहीं रहा ये कैसे बना क्यों बना, मैं सिर्फ पैटर्न लिखने की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न। 6c 0 a की पावर 6 b की 0, फिर 6c 1 a की पावर 5 b की पावर 1, चलते चलते 6c 6 a की पावर 0 होगी b की पावर 6 आएगी। थोड़ा ध्यान से सोचो सारे बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा चलो अब सीखें इसका, प्रैक्टिकली सीखें, प्रैक्टिकली ये चीज क्या होती है करें, अगर अब थोड़ा सा लिखना सीखे पैटर्न को। Yes, sir. Yes. चलो अब मेरी बात ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, बड़ा प्रैक्टिकल चीज है। a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात को पहले समझेंगे सारे। इसका मीनिंग क्या है छोटे बच्चों की तरह, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितने टाइम्स? 7 टाइम। n टाइम्स। यस। क्या ये बात क्लियर है? अब बात को ध्यान से समझो सारे, जब ये सारी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी तो कौन कौन सी टर्म्स जनरेट होंगी? भाई a इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो a की पावर n जाएगी और b की पावर n जाएगी, बात समझ रहे हो? a की पावर n जनरेट होगी, b की पावर n जनरेट होगी। a की पावर n कैसे जनरेट होगी? जब हर ब्रैकेट से एक a आएगा, जब हर ब्रैकेट से एक a आएगा, क्या कहते हो? फिर a की पावर n माइनस 1 कैसे जनरेट होगी? a की पावर n माइनस 1, जब n ब्रैकेट्स में से कुछ n माइनस 1 ब्रैकेट्स हम पिक करेंगे और उनमें से a आएगा, क्या बात समझ रहे हो? और साथ में इसके b भी आएगा, तो nc n माइनस 1, एक्चुअल में ये क्या होता है? ये nc1 ही होता है। क्या कुछ कुछ समझ पा रहे हो? कुछ कुछ, वैसे तो देखो इतना ज्यादा जानने की हमें जरूरत है नहीं, बट फिर भी कि ये पैटर्न बनता कैसे है। और फिर a की पावर n माइनस 2 कैसे आएगी? देखो a की पावर n माइनस 2 के साथ b के 2 को आना पड़ेगा, नेट पावर तो हर टर्म की n रहेगी ना। Yes. तो nc n माइनस 2 ब्रैकेट्स पिक करनी पड़ेंगी। अब इसको nc2 भी लिखते हैं। सोचने का ढंग है ये, सोचने का ढंग। मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया है, वैसे इसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको समझ आना है, जहां हल्का सा अगर आप लेना चाहो तो ऐसे जजमेंट ले सकते हो। बाकी ज्यादा हमें क्या सीखना है, बस ये लिखो, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटेग्रल इंडेक्स, इंटेग्रल इंडेक्स फॉर पॉजिटिव इंटेग्रल इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या है देखो ध्यान से, x प्लस वाई की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल लो या पॉजिटिव इंटीजर बोल लो, वो एक ही बात होती है। n है हमारा इंडेक्स, इसको बाइनोमियल क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पे दो टर्म्स है, क्योंकि यहां पे दो टर्म्स है। इसकी एक्सपेंशन सीरीज हम कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई की पावर n, ध्यान से देखो, nc0 x की पावर n y की 0, nc1 x की एक कम हो जाएगी y की 1, nc2 x की n माइनस 2 y की 2, अप टू सो ऑन, ncn x की 0 y की n। देखो क्या ये बात समझ आया? ये आपको ऐसे लर्न करना है, इन पैटर्न्स को देखते हुए, इन पैटर्न्स को देखते हुए, इन पैटर्न्स को, इन पैटर्न्स को देखते हुए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और फील करवाने की कोशिश भी करूंगा आपकी, डोंट वरी, मैं, मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको सिखाऊंगा ये कि ये कैसे सोच पाना है इसको, ठीक है? बट अभी के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। x प्लस वाई की पावर n कैसे? nc0 x की n y की 0, nc1 x की n माइनस 1 y की 1, ऐसे। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes. अच्छा, अब ये देखो क्या चीज होती है, जो ये एनसीआर वाली टर्म है ना, ये वाली, ये होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या होते हैं ये?
बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अच्छा चलो अब थोड़े से क्वेश्चन करके दिखाओ ताकि आपके हाथ में चीजें बैठ जाएं, ताकि आपके हाथ में चीजें बैठ जाएं। 2a प्लस बी की पावर 6 को खोलो। अगला क्वेश्चन 2x प्लस 3y की पावर 8 को खोलो। जल्दी करो ये दोनों क्वेश्चन ताकि बाइनोमियल आपके हाथ में बैठे। सभी मुझे वीडियो ऑन करके लिखते दिखें। बड़े आराम से, बड़े आराम से, सोच समझ के। ध्रुव गर्ग, मनन, शुभम कांसल, आर्यन शर्मा, पुल्लर साहब, इशिता। इशिता मैंने अब तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं मैं। सोबिन, वंश, पलिका, विभा। सर मैं ना मोबाइल पे क्लास लगा रहा हूँ सर, मेरे पास मोबाइल डेटा कम है सर, इसलिए नहीं कर रहा। जिनके पास है वो तो कर लो। इसी तरह तुम्हारे पास वाईफाई नहीं है? समझ नहीं आया, मुंह में बोल गई तुम। बेटा ध्यान से लिखो इसको। फर्स्ट थ्योरम। बड़ा सिंपल है, हमें सिर्फ पैटर्न लिखना सीखना है यार। 2a प्लस बी की पावर 6 कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से। 6c0, 2a की पावर 6, b की पावर 0, फिर 6c1, 2a की पावर 5, b की पावर 1, फिर 6c2, 2a की पावर 4, b की 2, फिर 6c3, 2a की पावर 3, b की 3, ऐसे चलते चलते 6c6, 2a की पावर 0, b की पावर 6। बेटा पैटर्न तो समझ पा ही रहे हो, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। और तुम लोगों को ये भी समझ आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे 6 पावर थी तो ये कितनी टर्म्स खुली हैं? 7 7 terms. 6 plus 1. 7 टर्म्स खुली। इतना तो सारे समझ पा रहे हो। अच्छा ये 6c1 आ रहा है जिसमें ये हमारी सेकंड टर्म है, ये 6c3 वाली ये हमारी फोर्थ टर्म है, अगर आप थोड़ा सोच पा रहे हो भाई, क्योंकि जीरो ने पहली पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली ना। यस Yes. बेटा जीरो ने पहली पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली ना। क्या हल्की सी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन मैंने दिया। अच्छा अब यहाँ पे एक बात समझो। अब इसको इसके अगर मैं इस वाली टर्म को देखूं, ये बनेगा 6c0, 2 की पावर 6, a की पावर 6, b की 0। बात समझ रहे हो? इसमें सिर्फ इतना पार्ट तो है बाइनोमियल कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट? बाइनोमियल कोफिशिएंट। और ये पूरी चीज है जो ये पूरी ये वाली ये होती है कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। पूरी टर्म का कोफिशिएंट। अगर पूरी टर्म का कोफिशिएंट बोला जाए तो वो सारा आता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाए तो वो सिर्फ बाइनोमियल वाला पार्ट आता है। क्या बात समझ आया? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखो, दोबारा से चीज को समझते हैं। x प्लस वाई की पावर n, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? nc0 x की पावर n y की 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की 1, चलते चलते ncn x की 0 y की n। क्या ये बात सबको समझ आ गया? Yes, sir. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप ध्यान से समझिए, इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? N plus 1. प्लस 1 प्लस 1 टर्म्स हैं। इसकी जर्नल टर्म लिखते हैं। जर्नल टर्म देखना वो क्या बनेगी। r प्लस वनथ टर्म, r प्लस वनथ टर्म। कोई लिख सकते हैं इसकी जर्नल टर्म r प्लस वनथ टर्म? अब r प्लस वनथ क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं।
क्योंकि इसकी सेकंड टर्म में यहाँ पे 1 है ना, तो मैं जनरल टर्म में NCR x की पावर n माइनस आर y की r, ये इसकी जनरल टर्म है। देखो क्या बात समझ आ रही है? यस सर। इसकी जनरल टर्म सोच के देखो, क्योंकि यहाँ पे पांचवी टर्म में यहाँ पे 4 आएगा ना, तो r प्लस वनथ में r आएगा, और थोड़ा NCR फील आती है कि जनरल टर्म है, rth टर्म r प्लस वनथ टर्म है, और ये याद रखना NCR होता है वहां पे। ठीक है बात, ये समझ आया कि नहीं? आ गया सर। अच्छा, अब ये देखो थोड़ा सा ध्यान से सारे बच्चे, x माइनस वाई रेस टू पावर n क्या होता है? x माइनस वाई रेस टू पावर n, ये भी वही थ्योरम है। इसको ऐसे लिख सकता हूं, Yes. अब इस Yes, पे sir. NC0 x की पावर n माइनस वाई की 0, NC1 x की n माइनस 1 माइनस वाई की 1, Yes. फिर NC2 x की n माइनस 2 माइनस वाई की 2, Whole ऐसे square. चलता चलता NCn x की 0 माइनस वाई की n। देखो यहां तक लिखो। Even terms minus होगी ना सर इसमें? 2 मिनट है यार, रुक जाओ। एक तो ना थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हो और फिर मेरे सिर पे चढ़ जाते हो सारे। मैं तुम्हें कह रहा हूं रुक जाओ रुक जाओ। कितने लेक्चर देखे हैं पहले ये बताओ बाइनोमियल के? सारे देख लिए। सारे कितने थे? 100 थे। 4। फिर 10वीं वालों को कराया हुआ वो काम था। सभी ने देखे हैं सारे? मैं तो सर बोला भी नहीं था बस। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, सभी ने देखे हैं सारे? मैं तुझे तो कुछ कह ही नहीं रहा। सभी ने देखे हैं सारे? यस। बस गुरविंदर ने देखे हैं। आपको 2 दिन मैथ की क्लास नहीं लगी और आपने पढ़ना ही छोड़ दिया। किसी ने ग्रुप में एक क्वेश्चन तक नहीं डाला। बिलीव मी ब्रो, क्लास स्टार्ट होगी बस ये मैसेज आता है। ब्रो ब्रो करते रहते हो एक दूसरे को, काम किसी को करना कुछ नहीं। किसी ब्रो ने काम नहीं आना, काम आएगी आपकी एजुकेशन। ये 2 साल नहीं है, ये 2 साल बिल्कुल भी नहीं है। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे सारे। इसको थोड़ा ओपन करके लिखें। इसको तो ऐसे ही लिख दूं, NC0 x की 0 y की 0। भाई माइनस वाई की 0 तो 1 नहीं होता है। ये माइनस आ जाएगी टर्म, जो ये फर्स्ट सेकंड टर्म है हमारी, NC1 x की n माइनस 1 y की 1, ये तो प्लस की रहेगी। NC2 x की n माइनस 2 y की 2, माइनस खत्म हो गया। ऐसे ही चलते 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 यहां पे क्या लिख सकते हैं? NCn x की 0 y की n। क्या ये बात समझ आया? यस। सारे ध्यान से लिखो बेटा। लिख लिया सर। सबको समझ आ गया बेटा अच्छे से? NC0 x की। अच्छा, अब इसकी जर्नल टर्म बनाते हैं। बड़ा सिंपल काम है, इसकी जर्नल टर्म बनाते हैं। ये देखना, मैं दोबारा से लिख रहा हूं। जितनी बार आप इस एक्सपेंशन सीरीज को लिखोगे ना, आपके हाथ में सेट हो जाएगी। अब आपकी मर्जी है जितनी बार लिखना है। NC0 x की n y की 0 माइनस NC1 x की n माइनस 1 y की 1 प्लस NC2, जहां पे y की 1 पावर आएगी वहां पे प्लस आएगा, माइनस NC3 x की n माइनस 3 y की 3। चलते चलते आखिरी टर्म पता नहीं कि nth पावर कौन सी है, तो NCn x की 0 y की n। क्या ये बात समझ आया? और जो इसकी जर्नल टर्म होगी वो कितनी बनेगी? r प्लस 1th टर्म NCR x की n माइनस r
माइनस वाई की पावर आर, क्या कहते हो? तो इसको ऐसे लिख लें, -1 की पावर आर एन सी आर एक्स की n माइनस आर वाई की आर। क्या ये बात समझ आया? Yes. Yes, sir. ध्यान से देखो, Yes, sir. जल्दी जल्दी लिखो बेटा तो मजा आएगा, थोड़ा फ्लो बनाओ। Written. अच्छा, अब आप लोग ये लिख के दिखाओ, इसकी एक्सपेंशन सीरीज लिखो और जर्नल टर्म लिखो, इसकी एक्सपेंशन सीरीज लिखो और जर्नल टर्म लिखो। ठीक है, जल्दी लिखो। फिर इसकी एक्सपेंशन सीरीज लिखो और जर्नल टर्म लिखो, फिर इसकी एक्सपेंशन सीरीज लिखो और जर्नल टर्म लिखो, जल्दी। थोड़ा जल्दी करो, आज हमें बेसिक बेसिक चीजें ही करनी है, टेंशन ना लो, आराम से, टेक अ टाइम, आराम से सोचो, थॉट्स को आने दो, बट उनके साथ मत बहो, टेक अ टाइम। चलो बेटा लिखें, किंशु का हो गया, वेरी गुड। बड़ी सिंपल लिखना है, बड़ा सिंपल, ये वही है, एनसी 0 1 की पावर कितनी, हायर पावर n, जा समझ रहे हो ना, x की पावर 0, Yes. फिर एनसी 1 1 की एक पावर कम, x की एक हो जाएगी, चलते चलते एनसी n 1 की पावर 0 x की पावर n, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, एनसी 0 x की 0, एनसी 1 वही 1 का क्या है, NC2 x की 2, चलते चलते NCN x की n। तो इसकी जर्नल टर्म क्या लिखेंगे, r प्लस वन टर्म NCR x की पावर r। देखो क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? Yes. अब इसमें भी वही चीज, NC0 1 की पावर n माइनस x की 0 प्लस NC1 1 की पावर 1 माइनस x की पावर 1, NC2 सॉरी 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 2 माइनस x की 2, चलते चलते NCN 1 की 0 माइनस x की पावर n, इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं, NC0 x की 0, NC1 x की 1 प्लस NC2 x की 2 माइनस NC3 x की 3, चलते चलते माइनस 1 की पावर n NCN x की पावर n। देखो क्या बात समझ आया? Yes, sir. Yes. और इसकी जो जर्नल टर्म बनेगी, r प्लस वन टर्म माइनस 1 की पावर r NCR x की r। देखो सारे सबकी बन रही है। Yes. sir. Yes, sir. Yes. ध्यान sir. से देखने वाली बातें हैं।
अच्छा, इसकी एक्सपेंशन सीरीज x प्लस ए की पावर n, वो ये तो सेम ही है, इसकी सीधा जनरल टर्म लिखो, NCR x की n माइनस आर ए की r, Yes. इसकी जनरल टर्म लिखो NCR x की n माइनस आर माइनस ए की पावर r। बस अब इसको थोड़ा खोल के लिख लो कि -1 की पावर r को अलग लिख लो, NCR x की n माइनस आर ए की r। देखो क्या बात समझ आ रहा है Yes, sir. सभी को? Yes, sir. थोड़ा 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 5-10%। Yes, sir. Yes. अच्छा, अब बात को ध्यान से समझेंगे सारे, थोड़ा देखना कैसे दोबारा से एनालाइज करते हैं बाइनोमियल को, बाइनोमियल थ्योरम। पहली बात तो जो हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं वो पॉजिटिव इंटेग्रल इंडेक्स के लिए पढ़ते हैं, ये बात को सारे समझेंगे। पॉजिटिव इंटेग्रल इंडेक्स के लिए, या फिर नेचुरल नंबर हो जब, ठीक है, कोई फ्रैक्शन पावर या नेगेटिव के लिए नहीं पढ़ रहे। अच्छा, और एक्स और वाई तो रियल नंबर्स हैं, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर्स। अच्छा, जो इसकी जर्नल टर्म होती है बस ये आपको याद रखनी है, r प्लस 1th टर्म NCR x की n माइनस आर वाई की r। क्या ये बात समझ आ गया कि ये जर्नल टर्म होती है? Yes, sir. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा फील करते हैं दोबारा से देखना क्या। सबसे पहले तो कुछ कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में। जैसे कि हमने ये पढ़ा है NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। सबसे पहले ये सबको पता है बात। अच्छा, कुछ कुछ चीजें हैं मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को आती हैं कि नहीं। अगर मैं NC2 बोल रहा हूं तो इसको शॉर्ट वे से कैसे ओपन कर सकते हैं, पीछे से 2 टर्म्स खोल दें, याद है सबको? Yes, sir. Yes. पीछे से 2 टर्म्स खोल दो, शॉर्टकट। अच्छा, अब तुम लोग ये देखो, n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, याद है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज की, तो क्या ये सबको याद है? NCR NC n माइनस आर के इक्वल होता है। Yes, sir. Yes, sir. मैंने प्रैक्टिकली भी समझाया था सिलेक्शन के तरीके से, याद है? Yes, sir. भाई सबको क्लियर है ये? क्योंकि इसको Yes. ओपन करके देखो, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, जब इसको ओपन करोगे n फैक्टोरियल, n में से ये माइनस करना है तो r फैक्टोरियल आ जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। बात तो एक ही है ना? Yes. चाहे तो आप फॉर्मूला वाइज देख लो, चाहे आप सोच वाइज देख लो, थिंकिंग से देख लो। अच्छा, फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर NCX NCY के इक्वल है, जा तो XY के इक्वल होगा यहाँ पे, या फिर क्या होगा, X plus Y equal to X N. plus Y equal to N. x प्लस वाई इक्वल्स टू n होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, और sir. आप लोगों ने मुझे बेटा अभी तक मार्क्स भेजे नहीं सभी ने कल के टेस्ट के। देखो ना, जितने तरीकों से, इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं, जितने तरीकों से आप r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे n में से, भाई उतने ही तरीकों से आप n माइनस आर को भी सिलेक्ट करोगे, क्योंकि जब आप r सिलेक्ट कर रहे हो तो n माइनस आर तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहे हैं ना। जैसे 10 में से 8 चीजें सिलेक्ट करनी है, मैं आपको बोलूं या 10 में से 2 बोलूं, उतने ही केस तो आएंगे, क्योंकि 2 तो हर बार सिलेक्ट हो ही जा रहे हैं। Yes, sir. अच्छा, अब ये बात ध्यान से समझो, अगली NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 क्या होता था ये? N minus R plus 1 by R. वेरी गुड, सिर्फ एक ही बच्चे ने रैंक लेना है। इसमें से ये माइनस कर देते थे, डिवाइडेड बाय R, अगर याद हो प्रूव भी किया था, कटिंग होके हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, याद करो गधो, याद है कि नहीं? Yes. Yes. अच्छा, अगला
NCR n-1 CR-1 क्या होता है? N by R. वेरी गुड, n/r। प्रूफ कर रहे हैं सबको इसके। फिर NCR प्लस NCR-1 याद है? N plus N 1 plus CR. one. +1 CR। शाबाश, ये 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब अगला, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको देखते हैं क्या होता है। NCR, सिंपल बात को समझो। मैं अगर कहूं आपको n क्या है, एक इवन है, n की वैल्यू इवन है, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल NCN/2। मैं आपसे बोलूं 6CR में से सबसे बड़ी चीज कौन सी होगी? मतलब 6C 0 बड़ा होगा, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, यही केस बनते हैं। Yes. Yes कौन सा sir। बड़ा होगा? 63। 63। ये न्यूमेरिकली सबसे बड़ा आंसर देगा। Yes, sir. अगर n इज इवन, देन ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए आपको r को क्या रखना पड़ेगा? n/2, N/2. क्योंकि यहाँ पे देख लो 6C3 की वैल्यू 20 आएगी। अगर आप सोच पा रहे हो, 6C2 15 होगा, ये यहाँ पे 6 होगा, ये यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे ये 1 होगा, यहाँ पे ये 6 होगा, ये 15 होगा। क्या पैटर्न समझ पाते हो? Yes sir. Yes sir. यस सर। और जब n इवन है तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स खुली हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये टोटल 7 टर्म्स हैं, और चौथी टर्म, मिडिल वाली टर्म हमारे पास जो चौथी टर्म है उसका कोफिशिएंट 3 होता है। याद है, r+1 का r होता है। हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो मिडिल टर्म होती है वो उसका कोफिशिएंट, उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। क्या बात समझ पा रहे हो? Yes sir. अब सोच के देखो, जब n की वैल्यू ऑड आएगी, ऑड 5 के लिए देखो, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, वैल्यू सॉल्व करो, ये आएगा 1, 5, ये कितना आएगा? 10, ये कितना आएगा? 10, ये कितना आएगा? 5 और 1. यहाँ पे ये 2 आएंगी, क्योंकि जब n ऑड होगा तो मिडल नंबर ऑफ, इवन नंबर ऑफ टर्म्स खुलेंगी। ये टोटल 6 टर्म्स हैं, और 6 में 2 मिडल होते हैं। Yes. तो तीजी टर्म, एक चौथी टर्म, तीजी टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट 5C2, चौथी टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट 5C3। क्या बात समझ पा रहे हो? Yes. When n is odd, greatest binomial coefficient is n+1/2th term and n+1/2 plus 1th। r को आप ये रख लो, नहीं, टीएथ टर्म टूम छोड़ो, ये कौन सी है? r को आप n+1/2 रख लो, या फिर आपको r को क्या रख लो? n+3/2। क्या ये बात समझ रहे हो? क्या ये बात समझ रहे हो Yes. सारे? Yes sir. सभी को अच्छे से समझ आई ये बात? दीक्षा, प्राची? Yes, sir. दीक्षा आज भी नहीं आई? Sir. हाँ हाँ बोलो। फिर उधर n+1/2 और n-1/2 नहीं होना? अरे अरे रट्टेबाजों, बुक में से देख लिया? नहीं सर, बन नहीं रहा ना उधर 5 रख ले 5, n ਨੂੰ 5 रख तू। 5 + 3 8/2 चौथी टर्म। मैं टर्म्स ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ r ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸੌਰੀ ਇਹ r ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਟਰम्स ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। These are terms, सॉरी बेटा। जैसे यहाँ पे तो r सीधा n/2 है ना? Yes.
ये थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे r को आपको क्या रखना चाहिए, मैं अभी बताता हूँ। ये तो टर्म आ गई n+1/2 तो टर्म। अब इसके लिए r क्या होगा, इससे एक छोटा, -1 सोच सकते हैं इससे एक छोटा r होता है भाई। आप अगर 8वीं टर्म बोलो तो उसका 6c7 मतलब उसका r जो होगा nc7 होगा ना, क्या कहते हो? यस सर। जो ये मिडल टर्म है ये वाली, इसके लिए r क्या होगा n+1/2 -1, और इसके लिए r क्या होगा n+3/2 -1। क्या ये बात समझ आया? Yes, sir. ये r रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, यहां पे भी हमने ऐसे ही सोचा। तुम लोग सोच के देखो, इसमें मिडिल टर्म कौन सी आएगी? जब n इवन है तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स खुलेंगी, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n+1 टर्म्स खुलेंगी। n+1 अगर टर्म्स हैं टोटल मेरे पास, तो मिडल कौन सी निकालूंगा, +1/2। ये मेरे पास मिडल टर्म होगी। इसका कॉफिशिएंट, इसका बाइनोमियल कॉफिशिएंट ही सबसे बड़ा होगा, और इसके बाइनोमियल कॉफिशिएंट के लिए r को क्या रखना पड़ेगा, n+2/2 -1, दैट इज n/2। क्या बात समझ आया? ये कैसे आया? यस। मतलब मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कॉफिशिएंट, सिर्फ बाइनोमियल कॉफिशिएंट की बात कर रहा हूं, वो कब होता है, जब मिडल टर्म्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो बाइनोमियल कॉफिशिएंट बड़ा होता है। बाइनोमियल कॉफिशिएंट, क्या बात समझ पा रहे हो? क्या बच्चों बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? Yes. Yes, sir. सारे जाने? Yes, sir. अच्छा, चलो अब एक काम करके दिखाओ मुझे। थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हाथ खोलते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, टॉपिक लिख लो सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों का सिर्फ हाथ खुले बाइनोमियल थ्योरम पे। 2x - 3y की पावर 9, इसकी जर्नल टर्म बनाओ, और जर्नल टर्म को यूज करके 8वीं टर्म निकालो, 8th टर्म, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। अगला क्वेश्चन, चलो पहले यही करो सारे जल्दी, कम ऑन गाइस, खुद से लिखो, जितना आप लिख सकते हो लिखो। बच्चों बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन भी करूं तो कैसे लिखूंगा? बाइनोमियल एक्सपेंशन देखना, 9c0 2x की पावर 9 -3y की पावर 0, 9c1 2x की पावर 8 -3y की पावर 1, ऐसे चलता चलेगा। बस 2-3 टर्म्स लिख लिया करो, 9c9 2x की 0 -3y की पावर 9। अच्छा, इसकी जर्नल टर्म कैसे बनेगी? r + 1th टर्म 9cr 2x की पावर 9 - r -3y की पावर r, ये इसकी जर्नल टर्म बन गई भाई। अच्छा, जो बच्चा इसको और अच्छे से लिखना चाहता है वो इसको ऐसे लिख ले, 9cr 2 की पावर 9 - r -1 की पावर r 3 की पावर r x की पावर 9 - r y की पावर r, वो इसको ऐसे लिख ले। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, भाई अगर पावर 9 है तो ये 0 से लेके 9 तक जाएगी, मतलब 10 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। इसमें 10 टर्म्स खुलेंगी, देखो ध्यान से, ये 9c 0 से लेके 9c 9 तक गया। अच्छा, ये इसकी जर्नल टर्म आ गई। अच्छा, फिर अब इसमें 8th टर्म कैसे निकालूंगा? भाई तुम लोग ये सिर्फ r को ना 8 मत रख देना, ये r + 1th टर्म है, तुम सोच के देखो, यहाँ पे r को क्या रखूं कि 8 बन जाए, ये t के पावर 7. r को 7 रखना पड़ेगा ना बच्चों, बस ये ध्यान रखना था। तो हमारी 8th टर्म क्या बनेगी? 9c7 2 की पावर देखो कितनी बनेगी, 9 - 7 2, 2. 1 की पावर 7 3 की पावर 7
x की पावर 9 माइनस 7 2 y की पावर 7, दिस इज आंसर। इसको थोड़ा ऑल सॉल्व Yes. कर लो। 9c7 कितना होता है? 9c2 ही होता है। 36. 2 की पावर 2 4 होता है, -1 तो आगे आ जाएगा, ऑड है। 3 की पावर 7, x की पावर 2 y की पावर 7, दिस इज द आंसर। क्या ये बात समझ आया? बस Yes. ये इंपॉर्टेंट था। देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, t1 फर्स्ट टर्म, ये क्या है मेरी t2 सेकंड टर्म, ये हमारे पास कौन सी टर्म है, t10। क्या बात समझ रहे हो? t के पैर में 10, इसीलिए इसका r क्या है, 10 से एक छोटा 9। क्या बात समझ पा रहे हो? t2 का r क्या है, 1। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. अच्छा, चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन से समझेंगे सारी बाइनोमियल को। कोई बात नहीं, आज जितना भी समझ आए इसको रिवाइज करोगे, सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, टाइम टाइम दो अपने आप को। 1 + 5√2 x की पावर 9 प्लस 1 - 5√2 x की पावर 9। ये दो बाइनोमियल्स खोलो और नेट टर्म्स देखो कौन सी ऐड हो रही हैं, कौन सी कट रही हैं। खुद सोचो, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। सोच के देखो। वेरी गुड किंशुक, कुणाल, कम ऑन गाइस। लक्ष्य, लोकेश, लोकेश का गलत आया शायद। हर्षिता, शुभांग, कम ऑन कम ऑन। देखो ना तुम लोग, हमने तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। देखो यहाँ पे 10 टर्म्स खुलेंगी, यहाँ पे 10 टर्म्स खुलेंगी और वो आपस में ऐड होंगी। मुझे पता है एक्चुअल में ये क्या है, ये एक तरह से ये नहीं है, x + y की पावर 9 प्लस x - y की पावर 9। भाई कुछ टर्म्स तो कॉमन है, कटेंगी। देख लेते हैं वो कौन सी कटेंगी। इसकी टर्म्स कैसे कैसे खुलेंगी, थोड़ा सोच के देखो। फर्स्ट टर्म, इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो भी पॉजिटिव, इसकी तो सारी टर्म्स पॉजिटिव ही आएंगी। इसकी तो सारी टर्म्स पॉजिटिव ही आएंगी ना, 10 की 10। कैसे, समझ पा रहे हो कि नहीं? और अब प्लस, इसकी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, क्योंकि सेकंड टर्म में y की पावर 1 आएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसकी थर्ड टर्म फिर से पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे y का 2 आएगा ना, मतलब ये x की पावर, ये बात समझ पा रहे हो? Yes. तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो इवन पोजीशन वाली टर्म्स है वो नेगेटिव है, तो 10th टर्म नेगेटिव आएगी। Yes. अब तुम सोच के देखो, इवन वाली सारी कट जाएंगी, ऑड वाली कितनी बचेंगी, 5 टर्म्स। 5 टर्म्स आपस में क्लब हो जाएंगी, 2 टाइम्स t1 + t3 अप टू सो ऑन t9। और ये टर्म्स कितनी होंगी ये ऑड वाली, सोच के देखो। 5। किस किस का 5 आंसर आ गया था? Yes. Yes, sir. बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, अगर अब यही क्वेश्चन आपको ये बन जाता, देखना। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के देखो। कम ऑन, खुद से सोचो। पहले पहले वाला पार्ट करो, अगर नहीं हुआ फिर ये करो। चिराग कह रहा है इसी में भी 5 टर्म्स आएंगी। नहीं नहीं, तो फिर T1 जैसे माइनस की हो जाएगी। इसमें 6 टर्म्स आएंगी मेरे हिसाब से। सोच के देखो थोड़ा ध्यान से, सोच के। यहाँ पे तो 10 की 10 टर्म्स पॉजिटिव है, माइनस यहाँ पे पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव, तीसरी टर्म फिर पॉजिटिव, चौथी टर्म फिर नेगेटिव, ऐसे ही चलते चलते 10वीं टर्म भी नेगेटिव आएगी। अब माइनस यहाँ पे कौन से वाली कटेंगी, ऑड वाली कटेंगी, ध्यान से देखो। तो t2 + t4 अप टू सो ऑन t10, इनका 2 टाइम्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो? Yes. अब हमारे पास कितनी टर्म्स बच गई यहाँ पे?
यहाँ पे भी 5 टर्म्स बची, 5 ही आंसर आएगा भाई, 5 ही टर्म्स बची। ठीक है ठीक है, क्या ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी को फिर से एनालाइज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया मैंने आपको, 1 + 5√2x की पावर 10 प्लस 1 - 5√2x की पावर 10, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, 1 + 5√2x की पावर 10 -1 - 5√2x की पावर 10, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है। चलो जल्दी करो दोनों क्वेश्चन, वेरी गुड, जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस, 2 क्वेश्चन है बड़े सिंपल, बड़े सिंपल। लक्ष्य, लोकेश, मनवीर, ये दोनों के सम में नेट नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। चलो बेटा अब ध्यान से समझेंगे बात को। पहला क्वेश्चन करते हैं भाई, इसमें 11 टर्म्स खुलेंगी, पावर 10 है, और सारी टर्म्स प्लस की आएंगी, प्लस इसमें भी 11 टर्म्स खुलेंगी। पहली टर्म तो यहाँ पे प्लस की आएगी क्योंकि इसकी पावर 0 होनी है। अगली टर्म में इस वाली क्वांटिटी की जो सेकंड टर्म होती है बाइनोमियल की, इसकी पावर 1 होती है, तो माइनस आएगी। क्या ये बात समझ आया सबको? यस और नो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, प्लस थर्ड टर्म, अच्छा माइनस 10th टर्म प्लस 11th टर्म पॉजिटिव आएगी। देखो जो इवन टर्म्स है हमारे पास, ऐसे होगा। अब जब ये ऐड होंगी तो ये टर्म्स कटेंगी, कौन सी वाली? इवन वाली कट जाएंगी, ऑड वाली बच गई, इसका 2 टाइम्स। क्या बात समझ आ गया? तो नेट टर्म्स हमारे पास कितनी बची? 6 टर्म्स आई। क्या ये बात समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? यस। अच्छा, अब अगला जो इसका सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखना। यहां पे तो सारी टर्म्स पॉजिटिव ही आएंगी। बेटा किसी को ना समझ आ रहा हो तो बताओ, सच में बताओ। 11 terms. यहाँ पे सॉरी 11 टर्म्स आएंगी। यहाँ पे पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलेगा। और 11th टर्म यहाँ पे क्या होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि ऑड नंबर पे जो टर्म्स पड़ी हैं। ठीक है, कटेंगी कौन सी अब? ऑड वाली। इवन वाली आपस में ऐड हो जाएंगी। ये कितनी टर्म्स हैं? 5. 5. 5 terms, sir. देखो क्या बात समझ आया कि नहीं आया सबको? आगे सर। अच्छा, क्वेश्चन करो अगला। 2-3 क्वेश्चन पा रहा हूं, एक्सपेंशन जल्दी से लिख के दिखाओ। एक्सपेंशन लिखो इसकी बाइनोमियल थ्योरम से, पूरी की पूरी, सबने पूरा पूरा लिखना है, और इसकी जर्नल टर्म बनानी है, और इसकी जर्नल टर्म बनानी है। ठीक है, सभी में आपको सभी क्वेश्चंस जो भी मैं दे रहा हूं, एक्सपेंशन लिखनी है, जर्नल टर्म बनानी है। जल्दी लिखो ये दोनों क्वेश्चन, जल्दी 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 कर दो।
दोनों क्वेश्चन। Done, sir. चलो बच्चों, करें क्वेश्चन अगर आप लोगों ने किया। Yes, sir. सिंपल काम है बड़ा, बस हमें सिर्फ ये याद करना है कि x प्लस वाई की पावर n की एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं। nc 0, x की पावर n, y की 0, nc 1, फिर x की एक कम y की 1, nc n, x की 0, y की n। और इसकी जो जर्नल टर्म लिखेंगे, सोच के देखो ना, जर्नल टर्म मतलब कोई भी टर्म। अब ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी n प्लस 1th टर्म है, तो मैं अगर r प्लस 1th टर्म लिखूंगा तो उसमें NCR ही आएगा ना। सेकंड के लिए 1, जब r को यहाँ पे 1 रखेंगे तभी तो ये T2 बन जाएगा। ये मेरा T2 है, ये मेरा T1 है, ये मेरा Tn प्लस 1 है। क्या बात समझ रहे हो ना? x की पावर n माइनस r, y की पावर r, दिस इज द थिंग। यही पूरा चैप्टर है इसी बात पे। अब मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2a की पावर 5 की एक्सपेंशन लिखनी है। भाई सीधी सी बात थी, 5c 0, एक्स स्क्वायर की 5, 2a की पावर 0, फिर 5c 1, एक्स स्क्वायर की पावर 4, 2a की पावर 1, ऐसे चलता चलेगा। 5c 5, एक्स स्क्वायर की 0 पावर, 2a की पावर 5। क्या बात समझ रहे हो? ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है बस 5 पावर के लिए। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का 4, a प्लस बी का 5, वही सब चीजें हैं। इसकी जर्नल टर्म कैसे लिखी आप लोगों ने? r प्लस 1th टर्म 5cr एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस r इंटू 2a की पावर r। क्या सही है बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 6। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 6। समझ गए? फिर मैंने आपको अगला क्वेश्चन पूछा, 2x माइनस 3y की पावर 4। इसमें क्या करेंगे? जनरल टर्म सीधा लिख रहा हूं, 4cr, r प्लस 1th टर्म इज जनरल टर्म, इंटू 2x की पावर 4 माइनस r माइनस 3y की पावर r। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. सभी को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो अभी पूछो मुझसे। एनीवन? किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा हो मन में? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 5। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? थर्ड। भाई थर्ड मिडिल टर्म होगी यहाँ पे। भी अगर टोटल टर्म्स 5 हैं तो थर्ड मिडिल है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6, तो मिडिल Third or कौन सी fourth. होगी? थर्ड एंड फोर्थ। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? फॉर्मूला तो लिखवाऊं ना अगर चलो फॉर्मूला लिखना चाहते हो फिर भी कोई बात नहीं। भाई x प्लस वाई की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी खुलेंगी? N plus 1. n प्लस 1। अब अगर मिडल टर्म हमें बतानी हो, मिडल टर्म मिडल टर्म की पोजीशन कौन सी होगी? अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो खुलेंगी वो n प्लस 1 खुलेंगी। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो हमारे पास ऑड होंगी,
और ऑड में हम मिडल कैसे निकालते हैं? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं प्लस 1/2। क्या कहते हो? Yes. अभी तो Yes, सिर्फ sir. बैठा हूं। तो n+2/2 टर्म हमारी मिडल टर्म होगी। अब इसके लिए बाइनोमियल टर्म क्या बनेगी? जो बाइनोमियल टर्म होगी वो वाली, देखो ना, ये n/2. हमें ये चाहिए, मतलब r+1 की वैल्यू ये है ना हमारे पास, यहां से r निकालो। बात समझ गए कि नहीं? n/2. वो बनेगा nc(n/2), x की पावर n/2, y की पावर n/2। क्या ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सारे अच्छे से, सारे बच्चे। प्राची समझ पा रही हो बेटा ये? Yes, sir. अनन्या तुम समझ पा रही हो? Yes, sir. सच बोल रही हो? चलो इसमें बताओ, इसमें x+y की पावर n में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स खुलेंगी? n+1. चुप कर 2 मिनट की, चुप। अनन्या बोलो बेटा, कितनी खुलेंगी? अक्षय सिंगला? सर n+1. अच्छा, अब मान लो n की वैल्यू ऑड है, तो n+1 क्या आएगा? इवन. इवन मतलब हैरान हो? नहीं मतलब n थोड़ा प्लस वन। मिडिल टर्म कौन सी होती है जब इवन इवन टर्म्स में? मिडिल कैसे निकालते हैं? मीडियन. मिडिल 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 टर्म कौन सी होगी? मिडिल मिडल टर्म n/2. बेटा ये वाली टर्म, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 6 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म Yes, कौन sir. सी है? तीसरा। तो n+1/2. हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स तो इतनी है ना, Yes, sir. और इससे एक अगली, इससे एक अगली। क्या ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. ये पोजीशंस निकाल रहा हूं मैं, n+1/2 टर्म एंड n+3/2 टर्म। क्या ये बात समझ पा रहे हो बच्चों? ये पोजीशंस हैं, ये r की वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे n+1. क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? भाई ये r की वैल्यू अलग चीज है, पोजीशन अलग चीज है। क्या बात समझ पा रहे हो Yes, sir. सारे? ये बातें पक्का समझ पा रहे हो? Yes. Yes. अच्छा, अच्छा, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। जर्नल टर्म लिखो और 6th टर्म निकालनी है, ठीक है? जर्नल टर्म लिखनी है और 6th टर्म निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी 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 है। जल्दी करो, 2 मिनट है सिर्फ, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं।
Done, sir. बच्चों हाथ चलाना है बस आपको, दिमाग तो चलना ही नहीं यहाँ पे। इन क्वेश्चनों में दिमाग कहाँ चलना है यार, सबका हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो बड़ा सिंपल है। पहला क्वेश्चन देखो, 3x प्लस वाई की पावर 8 है, इसकी जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? 8CR। 3x की पावर 8 माइनस आर, वाई की पावर r। अब मुझे सिक्स्थ टर्म निकालनी है। सिक्स्थ टर्म, भाई सिक्स्थ टर्म के लिए r तो 5 ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये r+1 है, ये r+1 टर्म है ना। मैं चाहता हूं ये टर्म 6 बने। ये 6 कैसे बनेगी? जब r 5 रखोगे। तो 8C5, 3x की पावर 8 माइनस 5, y की पावर 5। इसको और सॉल्व कर लो, 8C5, 3x की पावर 3, y की पावर 5। दिस इज द आंसर। क्या बात समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी बताओ, तो भाई इसमें 9 टर्म्स खुलेंगी। क्या बात समझ रहे हो ना? क्योंकि r यहां से 0 से लेके 8 तक चलेगा। बड़ा सिंपल काम है, बड़ा सिंपल। अच्छा, अगले का, इसके लिए क्या होगा? जर्नल टर्म r+1th टर्म 8CR। हम जर्नल टर्म इसको बोलते हैं ना बाय कन्वेंशन, इसी को बोलना है हमें, क्योंकि यहाँ पे फील ज्यादा है। 8CR, 3x की पावर 8 माइनस r माइनस y की पावर r। अब मुझे इसमें सिक्स टर्म निकालनी है, तो r को कितना रखना है? 5 रखना है। 8C5, 3x की पावर 8 माइनस 5, y माइनस y की पावर 5। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 9 खुलेंगी। अब आप चाहो तो इसमें मिडल निकाल सकते हो। इसमें मिडल टर्म कौन सी पोजीशन पे पड़ी होगी? मिडल टर्म कौन सी पोजीशन पे Fifth. पड़ी होगी? Fifth. टर्म में Fifth. फिफ्थ, एक ही मिडल होगा इसमें। Yes, sir. और उस मिडल टर्म का r क्या रखेंगे? 4। Fourth. 4. आप समझ रहे हो? ये आपकी सोच है, आप कैसे सोचते हो। जब आपने इसकी एक्सपेंशन सीख ली, x प्लस वाई की पावर है ना, आपके दिमाग में बस गई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचते हो। इसमें 9 टर्म्स खुलेंगी, सारी की सारी प्लस की। मुझे तो नंबर ऑफ टर्म्स ही बतानी है, प्लस। इसमें 9 टर्म्स खुलेंगी, पहली प्लस की, दूसरी माइनस की, क्योंकि पहली में माइनस वाई की पावर 0, अगले में माइनस वाई की पावर 1, फिर अगले में माइनस वाई की पावर 2। ऐसे ऐसे जहां पे देखो, फिर अगली प्लस की खुलेगी थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म माइनस की। तो मतलब जो इवन टर्म्स हैं, जो इवन पोजीशन पे पड़ी हैं, वो वाली टर्म्स हमारी माइनस की खुल रही हैं। तो जो 9th टर्म आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी। अब जब ये कटेंगी, ये इवन वाली कट जाएंगी, जब साथ में ऐड होगा तो क्या बच गया? 2 टाइम्स T1, T3, T9। कितनी टर्म्स हैं ये? 5. 5. 5 टर्म्स आ गई आंसर। क्या ये बात समझ आया? 5 टर्म्स आंसर आ गया। Yes, sir. इसमें 5 टर्म्स हैं। क्लियर है बात सबको? Yes, sir. अच्छा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3x प्लस वाई की पावर 9 प्लस 3x माइनस वाई की पावर 9। अब यहां पे 10 टर्म्स खुलनी है, T1 से लेके T2, T10। और इन 10 टर्म्स में मिडल कौन सी होगी? पांचवी और छठी टर्म, जिसका r क्या रहा होगा? 4 और 5। क्या बात समझ रहे हो? Yes. प्लस यहां पे पहली टर्म पॉजिटिव, अगली टर्म नेगेटिव, फिर अगली टर्म पॉजिटिव, अगली टर्म नेगेटिव। मतलब इवन टर्म्स के आगे नेगेटिव आ रहा है, तो 10th टर्म के आगे नेगेटिव। जब ऐड होंगी तो कौन सी कटेगी? इवन वाली कट जाएंगी सारी। Sir. T1 प्लस 2, T9 तक 2 टाइम्स। यहाँ पे कितनी टर्म्स? 5. 5 5. terms. मेरी बात T3 नहीं आएगा सर यहाँ पे जो हमने T2 लिखे हैं। T3 लिख ले। मेरी बात ध्यान से समझो, ये टर्म जो मैं बोल रहा हूं, ये ऑड पोजीशन है, पोजीशन वाइज। इसकी वैल्यू कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये थर्ड टर्म है मेरी। जो ऑड पोजीशन पे टर्म्स पड़ी हैं वो बच जाएंगी। क्या बात समझ रहे हो? मैं पोजीशन वाइज देख रहा हूं सिर्फ। फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस वाई की पावर 8 माइनस 3x माइनस वाई की पावर 8। कैसे करेंगे? इसमें 9 टर्म्स खुलेंगी, माइनस इसमें भी 9 टर्म्स खुलेंगी,
बट सेकेंड टर्म के आगे नेगेटिव आएगा, फिर फोर्थ टर्म के आगे नेगेटिव आएगा, ऐसे ही नाइन्थ टर्म के आगे तो पॉजिटिव आएगा। अब कटेंगी कौन सी? ऑड वाली। ऑड वाली कटेंगी, तो बचेंगी कौन सी? 2 टाइम्स T2 T4 T8 जो इवन पोजीशंस पे पड़ी हैं, और ये कितनी है टोटल? 4 टर्म्स। 4 क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ पे तो आंसर 5 ही आया होगा आखिरी में। यस सर। यस 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 क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यस सर। यस सर। सभी को अच्छे से? यस सर। Yes. अच्छा, अब मैं एक आखिरी अटेम्प्ट करता हूं आपको और फील करवाने का चीजों को। देखो ध्यान से, a प्लस बी की 2 पावर, इसका मतलब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। छोटे होते आपको सिखाते हैं कि ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या कहते हो? अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली लेट अस थिंक। देखना, a प्लस बी की 2 पावर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या क्या टर्म्स बननी थी सोच के देखो भाई। a को a से मल्टीप्लाई होने, हर पावर की डिग्री तो 2 ही रहेगी ना, हर पावर की डिग्री। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे भी नेट डिग्री तो 2 ही है ना। जब a प्लस बी का क्यूब भी हम खोलते हैं तो आप इसको ऐसे ही याद करते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या ये बात समझ रहे हो? नेट पावर अभी यहाँ पे भी 3 ही है अगर नेट वेरिएबल्स की पावर देखूं मैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि भाई यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, जब मल्टीप्लाई होंगी तो कुछ 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी ना। 3 ब्रैकेट में तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई से एक टर्म बननी है नेट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा, अब बात को ध्यान से समझो। a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। चलो पहले यहां पे समझाता हूं। यहां पे एक तो a की पावर 2 बननी है। वो कैसे बनेगा? जब इससे भी एक a आएगा, इससे भी कोई चांस ही नहीं। एक ही तरीका है a स्क्वायर बनने का, तो दोनों से आना ही पड़ेगा, दोनों से a आना ही पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पे और पावर कौन कौन सी बन सकती है? a की पावर 1, बट a की पावर 1 ही अकेली तो बनेगी नहीं, साथ में b की पावर 1 आएगी। बात समझ रहे हो? अब a की पावर 1 b की पावर 1 कैसे बनेगी? जब a के इसमें से आ जाए, b इसमें से आ जाए, फिर b इसमें से आ जाए, a इसमें से आ जाए। 2 तरीके। फिर b की पावर 2 बनेगी। b की पावर 2 कैसे बनेगी? जब b इसमें से भी आए, इसमें से भी आए, एक ही तरीका। अब आप यहां पे सोच के देखो, यहां पे a की पावर 3 बन सकती है, a की 2 बन सकती है, a की 1 बन सकती है, a की 0 बन सकती है। a की 3 के साथ b की कोई लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 आनी पड़ेगी, यहाँ पे b की 2 आएगी, यहाँ पे b की 3 आएगी। क्या ये बात समझ आई सिर्फ पावर वाइज? यस और नो? अब तुम सोच के देखो, a की 3 पावर कैसे बनेगी? जब तीनों ब्रैकेट से a आएगा, भाई एक ही तरीका है, तीनों से आना ही पड़े, एक तरीका, तो इसका कोफिशिएंट 1 आएगा। अब a की 2 पावर कैसे आएगी? भाई तीनों में से कोई 2 ब्रैकेट्स का a उठा लो, 3c2 पक्का। क्या कहते हो? Yes, sir. और ये 2 a उठ गए, जब ये 2 a उठ गए, जब ये 2 a उठ गए, 3 तरीके ही होंगे, साथ में b। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। और a की पावर 1 कैसे आएगी? भाई तीनों में से कोई भी एक ब्रैकेट दे देगा a अपना, 3c1। सोचने का ढंग समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा आगे से बेटर। यस सर। यस सर। b की 3 कैसे आएगी? या a की पावर 0 कैसे आएगी? जब तीनों में से कोई भी ना दे, 3c0। इसको ऐसे सोच लो, जब तीनों में से तीनों अपने b दे दे। सिलेक्शंस ही हो रही हैं यहाँ पे भी। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मेरी बात बच्चों थोड़ी ध्यान से समझ। जो आपको आज होमवर्क करना है, आज आपको अच्छे से काम करना है, अच्छे से। अच्छा, जो तो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो तो कंप्लीट कर लें, बाकी आपकी इच्छा है। आज के नोट्स को आपको अच्छे से करना है, और आरडी की +1 सब्जेक्टिव बुक में से 50 क्वेश्चन करने हैं बाइनोमियल थ्योरम के। ये सबका होमवर्क है, और सबने 2-2 क्वेश्चन अभी करके जो मैं अभी आपको दूंगा वो ग्रुप में पोस्ट करने हैं। क्या बात समझ आ गई? यस। पहला क्वेश्चन वो अभी करने हैं आपको। 1 - 3x की पावर 7 इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखनी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, इसमें मिडल टर्म बतानी है, इसमें जर्नल टर्म बतानी है। अगला
इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखनी है, ये सारा काम इसका करना है। ये 2 क्वेश्चन है। और कोई बच्चा अभी अटेंडेंस लेगा? अभी मैं ले लूँ। हाँ, अभी लेके मुझे भेज। ओके सर। ये दोनों क्वेश्चन मुझे अभी करके ग्रुप में पोस्ट करो जल्दी सारे, तब आपको अटेंडेंस मिलेगी, नहीं मिलती नहीं। और जो आज के नोट्स हैं अच्छे से रिवाइज करो, और अपने लॉगरिथम वाले नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, लॉग वाले याद है? लॉग काम कर लो बेटा। ये 2 साल बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का। अपने आप को थोड़ा निचोड़ो कि हमने पढ़ना क्यों शुरू किया था। थोड़ा एफर्ट लगाओ, मन से टूटो काम के ऊपर। थोड़ा थोड़ा अगर 20-20, 25-25, 30-30 क्वेश्चन हर रोज करोगे तो अभी भी हो जाएगा, अगर काम करोगे तो। नहीं तो फिर बहुत बहाने मिलेंगे, कोविड हो गया था, ये हो गया था, सिर दर्द कर रहा है, ठंड बहुत है, अगले साल करेंगे अब तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। सर हाँ जी, हाँ जी। वो अपने ग्रुप का क्या? वो हाँ, कर दूंगा, टाइम नहीं मिल रहा यार अभी। ओके।